Hello everyone, welcome back to today's reading. So, without wasting any other time, I'm going to talk about today itself. Solution क्या है या आपके माइंड में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन क्या है। द मोस्ट आप उस फाइल को चूज़ कर सकते हैं और जो भी इशू है आपका वट एवर इट इज़ वी गोना टॉक अबाउट टुडे। अगर ये एक्स का इशू है, अगर आपकी इन लॉज की फैमिली की वजह से इशू आ रहा है, आप खुद इमोशनली हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं या कोई भी रीज़न है एंड आप सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से निकलूँ कैसे या व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आई होप कि आपने अपनी फाइल्स चेक कर ली होंगी एंड देन आई एम गोना स्टार्ट द रीडिंग इटसेल्फ। सोल्यूशन है जो आपके लिए आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग काफ़ी हैवी है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आई कैन सेंस द एनर्जीज आर वेरी हैवी। आज का आर्केटाइप है आपका द वूम, हम उसके बारे में बात करेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन फर्स्ट। आई डू सी कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। मनी से रिलेटेड मैटर्स में आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इट माइट बी रिलेटेड कि आप कुछ करना चाहते हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप सही कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। विद द हर्मिट कार्ड इट्स वेरी क्लियर कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं। आपके मन में एक सॉलिट्यूड वाली भावना है कि मैं सब छोड़ छाड़ के आगे जाना चाहती हूँ, मैं कहीं अकेले रहना चाहता हूँ, सॉलिट्यूड में रहना चाहता हूँ। यू डोंट नो कि करेक्ट वे क्या है आगे बढ़ने का। ऑल्सो बर्डन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। शायद आपके कंधों पे आपके काम के अलावा 4-5 लोग के और काम है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू लिव इन अ फैमिली तो आपको अपना काम तो करना ही है। आपको अपनी माँ का करना है, अपनी चाची का करना है, अपनी चाची की बहन का करना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? जस्ट एन एग्जाम्पल, टेक इट हाउ इज रेजोनेट विथ यू बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। बट आई सी कि सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक एक इंसान के कंधों पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो झुक गया है और जब तक वो नो नहीं बोलेगा तब तक वो उस प्रॉब्लम से निकल नहीं सकता। बिकॉज वी आर द वन पीपल, ओके, हम एक ही हैं, हम कितनी चीज़ें कर सकते हैं। सो इट्स मोर अबाउट दैट। तो आपको अपने इस नेगेटिव सेल्फ टॉक वाले पॉइंट से निकलना होगा। ओवर थिंक करना थोड़ा बंद करना होगा। मनी से रिलेटेड जो भी मैटर है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। बिकॉज अगर कोई आइडिया आपके माइंड में बार बार आ रहा है ना, तो वाई आर यू ओवर थिंकिंग अबाउट इट? यू नीड टू चेंज इट। आपको अपने पर विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, आपको लगेगा कि क्या इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं एक और नया काम शुरू कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, बट लेट्स टॉक अबाउट दैट कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते। ओके, आई डू सी कि आप जो भी रीडिंग सुन रहे हैं आप में से मेजॉरिटी किसी टाइप के आर्टिस्ट हैं और यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन टू आर्ट इटसेल्फ। लाइक म्यूज़िक हो गया, क्रिएशन हो गया, मूवीज़ हो गया, सिंगिंग हो गया। मे बी आप में से कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू ट्राई टू बी एन इन्फ्लुएंसर, लाइक आप पब्लिक आई के सामने आना चाहते हैं। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू डू इट एंड आई थिंक आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप ये अकेले नहीं करोगे। With the King of Cups and Knight of Pentacles, I see कि someone will come in front of you with an offer. वो आप एक ऑफ़र लेकर आपके सामने आएंगे कि हे, आई हैव दिस आइडिया कि आप मेरे साथ इस चीज़ पे टीम वर्क कर सकते हो, लेट्स डू दैट। लाइक आई डू सी कि someone is coming at you with a very good proposal. बट उसको करने से पहले शायद आप थोड़ा सा हिचकिचाएंगे बिकॉज आपकी एनर्जी मुझे बहुत ओवर थिंक वाली लग रही है कि क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है। बट आपको उन पर विश्वास करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप उस पड़ाव तक कब पहुंचेंगे जब वो पर्सन आपके पास एफर्ट लेकर आएगा। बिकॉज जो आपकी करेंट एनर्जी है उसके बेसिस पे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? यू नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट कि आप कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे। With the Hanged Man in reverse, interesting card. With Hanged Man in reverse and King of Wands, आपको मूव करना है। When I talk about movement, I mean any kind of movement. अगर आप इन्फ्लुएंसर बनने का सोच रहे हैं, आप यूट्यूब पर चलाना चाह रहे हैं, तो आपको एक प्रोफाइल बनानी होगी। क्या मैं आपको पोस्ट करने के लिए बोल रही हूँ? अगर आप पोस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो यू नीड टू रीस्टार्ट, यू नीड टू स्टार्ट समथिंग। कोई भी चीज़ है जो रुकी हुई है एंड जो सस्पेंशन में, फॉर एग्जांपल आपने सामान खरीद लिया था, अब आप उसमें वर्क नहीं कर रहे हो, स्टार्ट डूइंग दैट।
यू नीड टू रीस्टार्ट, यू नीड टू डू समथिंग एट द मोमेंट। लाइक आपको फ्यूचर का नहीं सोचना है, आपको प्रेजेंट का सोचना है। आप आज क्या कर रहे हो, क्या आप एक स्टेप अपने गोल्स के प्रति बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो, लाइक व्हाट आर यू डूइंग। उस सस्पेंशन को तोड़ना आपके ऊपर है, बिकॉज आई डू सी कि हैंग्ड मैन काफ़ी लंबे टाइम से सस्पेंशन दिखा रहा है, तो काफ़ी लंबे टाइम से चीज़ें रुकी हुई हैं। लाइक आप एक्साइटेड फील करते हो, आप प्लान करते हो चीज़ें, बट चीज़ें हो नहीं पाती। सो दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स काइंड ऑफ एनर्जी आई सी। अच्छी बात है कि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल टाइम पे आपको इस सस्पेंशन को तोड़ने में 100% करना पड़ता चांस, आज से 50% है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है, ओके, समवन हैज़ एन एग्जाम टुमारो एंड समवन वांट टू स्टडी, और वो 4 घंटा नहीं पढ़ सकता बिकॉज या इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, इतना घंटा हम बैठ नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे कैसे, आदत छूट गई है। कुछ नहीं करना है, बस 5 मिनट किताब उठानी है, सोफे में जाना है या टेबल पे जाके बैठना है या चेयर पे जाके बैठना है, एंड बस 5 मिनट के लिए हमें किताब उठानी है। हमें 2 घंटे के बारे में नहीं सोचना, हमें सिलेबस के बारे में नहीं सोचना, हमें ये नहीं सोचना कि कैसे कंप्लीट होगा, हम एग्ज़ाम कैसे देंगे। आपका फोकस होना चाहिए कि मैं किताब कैसे उठाऊँगा 5 मिनट के लिए, मैं 5 मिनट के लिए क्या करूँगा। यू कैन पुट अ टाइमर, आप टाइमर पुट कर सकते हो और आप कुछ भी करो, सिलेबस देख लो, किताबों को पलटाओ, 5 मिनट में करोगे क्या, लेकिन आपको ऑनेस्टली 5 मिनट उसको देने पड़ेंगे। एंड विल बी लाइक कि 5 मिनट में क्या होगा, लाइक व्हाट विल हैपन इन 5 मिनट्स, व्हाट हैपन इज दैट आपने अपने सस्पेंशन का लूप तोड़ा है, लाइक यू हैव ब्रोकन द लूप। बड़े बड़े कामों के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, परफेक्ट टाइमलाइन ज़रूरी नहीं है। यू नीड टू टेक अ लिटिल स्टेप एवरी डे विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस कि अरे क्या मैं जो कर रहा हूँ उसका कुछ फल होगा। उसको सोचने के बगैर आपको ये सोचना चाहिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ उसका कुछ फल निकलेगा। इज देयर गोइंग टू बी एनीथिंग दैट्स गोइंग टू हेल्प मी, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्या मैं जो करने वाली हूँ या जो मैं कर रहा हूँ उसका एंड रिजल्ट क्या है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट, जस्ट टेक इट वन डे एट अ टाइम। कोई स्टेप करिए, आप करिए एंड भूल जाइए कि क्या होने वाला है। लाइक आई सेड 5 मिनट्स, जस्ट इट टेक जस्ट 5 मिनट्स एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 2 घंटे चले गए। सो दैट्स व्हाट आई सी फॉर यू एंड दैट वाज योर एडवाइस। अगर आप टाइमलाइन जानना चाहते हैं तो आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में, या इट्स वेरी सून, बट मैं हाँ कि सून वाली एनर्जी है, काफ़ी सून, काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें बढ़ने वाली हैं आपकी लाइफ में, एंड यू हैव नो आइडिया बिकॉज दिस विल बी लाइक, तो यस काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी, यू हैव नो आइडिया। एक्चुअली यू डू हैव एन आइडिया बिकॉज मुझे दिख रहा है कि सबकॉन्शियस में आप सेंस कर पा रहे हो यार कि एक शिफ्ट आने वाला है। आप 3D रियलिटी में आप उस चीज़ को नेम नहीं कर पा रहे हो, बट इन योर सबकॉन्शियस माइंड यू लाइक ओके आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन, आई नो व्हाट्स गोना हैपन। सो या टेक अ स्टेप टुडे, जो भी गोल है आपका, जो भी आप करना चाहते हो, यू नो बी डिल्यूजनल। विथ अ कार्ड आई डू सी कि आपकी कोई सन की अंतरदशा, महादशा, प्रांतदशा एक्टिवेट होने वाली है। आपका कोई भी प्लैनेट अगर सन के नक्षत्र में बैठा हुआ है, लाइक माघा में बैठा है कि तो उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो रॉयल टाइमलाइन आपका रीस्टार्ट होने वाला है, सृष्टि वाला टाइम आपका रीस्टार्ट होने वाला है। तो डू लुक इनटू योर वैदिक एज वेल, उससे आपको टाइमलाइन काफ़ी क्लियर पता चल जाएगी। But as far as I can tell, take a step forward without thinking about the result. Take a step forward. This was your reading pile number 1 because हम ये बहुत ही short and sweet में मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। Remember this is a timeless reading, तो जब भी आप देखो this is for you. But yeah, take a step forward. The opportunity, the person with the offer, the king and knight is waiting for you. So this was your reading. I hope you love your reading. Don't forget to comment and let me know down below ये reading आपसे कितना resonate करती है. And I'll see you soon. Number 2, let's start with your reading. तो आपका आर्केटाइप है the star born. Yes, the star is born. Most of you are star seeds. आपका intuition काफ़ी sharp है, आपका mind काफ़ी sharp है, आपका intuition is very clear. Some of you have an untapped potential of spirituality or psychic of any kind, or maybe शायद आप लोग practitioner हैं, maybe you practice tarot, you practiced psychic, you practice any kind of third world energies, you know, any kind of energies जो हमारे कंट्रोल के बाहर में, like you are mistakes, that's what I see. like लॉजिस्टिक में भी आपका माइंड काफ़ी अच्छा चलता है, लेकिन उसके साथ साथ मिस्टिकल चीज़ों में भी you have a either curiosity or you have an interest on that. but if you haven't like अगर आपने अभी तक किया नहीं है, like प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया, तो आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा. थिंक अबाउट स्टार बॉर्न इज दैट, यू नो, जब भी कोई इंसान पैदा होता है
कॉस्मिक वे में हम बात करते हैं मदर अर्थ या यूनिवर्स की, तो वो उनके साथ कुछ ना कुछ गाइड्स दे देती हैं या उनके साथ कुछ फोकस दे देती हैं जो उनको हमेशा गाइड करते हैं। कोई ना कोई हेल्पर भेज देते हैं जिन्हें हम स्पिरिट गाइड्स कहते हैं, हम उन्हें अपना एंसेस्टर्स कह सकते हैं, हम उन्हें एंजल्स कह सकते हैं। बट यस, वी आर नॉट अलोन, वी आर ऑलवेज विद समवन। आप में से बहुत लोग हैं जो इस एनर्जी को फील कर पाते हैं। आप में से कुछ लोग उन्हें भगवान का नाम देते हैं। इट्स अप टू यू कम्प्लीटली कि आप उसको क्या नाम देते हो। विल यू नेम इट गॉड, विल यू नेम इट यूनिवर्स, विल यू नेम इट स्पिरिट गाइड्स, वट एवर यू वांट टू नेम इट, इट्स देयर, इट्स प्रेजेंट, यू कैन सेंस इट, यू कैन सी इट। The thing about you guys कि आप लोगों को चीज़ें होने से पहले ही पता चल जाती हैं। You have a keen sense of what's going to happen. That's what I see very, very clearly. Let's talk about your problems first. डिले फेस कर रहे हो आप लोग, फियर फील कर रहे हो, डाउट है, इग्नोर्ड फील कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ है। फाइल नंबर 2, लाइक आपके अंदर स्ट्रेंथ है। आपको इस टाइम को इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एट क्यों डिले हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्यों लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, यू नीड टू सी इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है। अगर किसी चीज़ का अनसर्टेन आउटलुक है या किसी चीज़ का अनसर्टेन एंड है, तो उसके बारे में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको अप्रोच करना चाहिए बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आई डू सी दैट कि सम ऑफ यू आर हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम। मार्स माइट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन योर साइन। आपके या तो 4th हाउस में, 8th हाउस में, 10th हाउस में या 2nd हाउस में मार्स हो सकता है। कुछ लोगों का लग्न में भी मार्स बैठ सकता है। Either you are going through a Mars Antardasha या Prantardasha of any kind of dasha. Fire sign are very important part in your Vedic or Western, तो ये आपको देखना पड़ेगा। But what I see is that कि आप दिल के तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप उस चीज़ से भाग रहे हैं। लाइक आई सेड, लाइक लॉजिस्टिक माइंड आप लोग का बहुत अच्छा है, बट मिस्टिकल साइड भी अच्छा है। आपको दोनों को बैलेंस करना होगा। यू कांट जस्ट टेक वन थिंग एंड फॉरगेट अबाउट द अदर। लाइक आपको सिर्फ मिस्टिकल नहीं होना है, बट आपको सिर्फ लॉजिस्टिक नहीं होना है ना। मे बी सम ऑफ यू आर ऑल्सो डोंट बिलीव इन दिस स्टफ। Like you have to find a balance between both of them. मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट का कोई पर्सन है जो आपको थोड़ी सी ट्रबल दे रहा है। You are worried about the past person. They might enter in your life very soon, or they might try to enter in your life very soon. But आपको डिसाइड करना है कि क्या आप पुराना चैप्टर वापस से ओपन करना चाहते हो। Because if you do reopen the old chapter, then the old stories, old test will restart again in your life. Do you deserve that? Do you want that in your life again? इतनी मुश्किल से उस चैप्टर को क्लोज किया है, आप चाहते हो कि वो चैप्टर वापस से आपकी लाइफ में रीस्टार्ट हो जाए। आई एम प्रिटी श्योर यू डोंट वांट दैट। लेकिन हाँ, रही बात लाइफ की एंड लाइफ पाथ की, तो आई सी कि चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन ये जो आपके आइडियाज़ है ना, जिन पे आप ऑलरेडी वर्क करना शुरू कर चुके हो, यू नीड टू बी बिट पेशेंट अबाउट दैट। आई डोंट सी कि आप उन लोगों में से नहीं हो कि आप लोग कुछ सोचोगे उसको बाद में करोगे। आप उन लोगों में से हो जो कुछ सोच रहा है और उसको वो करेगा, या उसको वो करना उन्होंने ऑलरेडी, या उसको उन्होंने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया। देयर इज़ अ ओके, व्हाट आई सी इज़ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में या ऑलरेडी 3 मंथ्स पास्ट में आपका बर्थ डेट हो चुका है। सो ईदर इन द पास्ट 3 मंथ्स और द अपकमिंग 3 मंथ्स योर बर्थ, दैट्स व्हाट आई सी। उसके बाद से यू सी अ चेंज इन योर लाइफ। इट डिपेंड्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो किसी को किस पाथ में मिलती है। बट अगर आपके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ में बिगिन होने वाली है, वेयर यू विल वेरी फोकस्ड, बहुत डिटरमाइंड रहेंगे आप अपनी चीज़ों के लिए, अपने गोल्स को पाने के लिए। यू विल नॉट थिंक, यू विल नॉट ओवर थिंक, एंग्जाइटी नहीं आएगी आपको। आप प्लान करोगे एंड यू विल मेक श्योर कि आपके सारे सपने पूरे हो सकें।
That's what I see for you, pile number 2, my dear star seeds. That's what I see for you. प्लानिंग के मोड में दिख रहे हैं। 3 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर आपका नंबर 3 मूलांक है, या तो आपका बर्थडे किसी मंथ के 3 में आता है, या somehow 3 is very, that's what I see, 3 weeks 3 days, something about 3. लाइक आई सेड, टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस कहीं ना कहीं बैलेंस को दिखाना सिखाता है, और जब हम टेम्परेंस की बात करते हैं तो इट्स नॉट लाइक कि बैलेंस विल ईजिली कम, इट विल टेक सम टाइम। आपको अपने से एफर्ट डालना पड़ेगा उस बैलेंस को पाने के लिए। इट वॉन्ट बी ईजी, लेकिन एक रियलाइजेशन मोड में आप आ रहे हो कि मैं जो कर रहा था या जो मैं कर रहा हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, आई नीड टू डू समथिंग। अगर आप में से कुछ लोग हैं, वैसे इट्स वेरी क्लियर दैट दिस इज़ अ रीडिंग वेरी पर्टिकुलर टू अबाउट योर करियर एंड अबाउट योर फ्यूचर गोल्स, अबाउट योर होल पर्सनैलिटी। बट अगर आप में से कुछ लोग हैं जो लव की वजह से परेशान हैं, डोंट लेट दैट पर्सन एंटर इन योर लाइफ अगेन। अगर आप ट्रबल्ड हैं, किसी को याद कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो बहुत ही क्लियरली आप उस इंसान से, उस चीज़ से डिटैच होने वाले हो। यू विल बी लाइक यू डोंट केयर। आने वाले 3 हफ्तों में शायद आप अपने आप को रिकॉग्नाइज ही ना कर पाओ। यू विल लाइक हु इज दिस पर्सन, एंड इन अ गुड वे। जो आपका पॉइंट 2 वर्जन है वो काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी स्मार्ट है, फिजिकली मेंटली दे आर वेरी फिट, दे आर वेरी स्मार्ट लुकिंग। मे बी आप में से कुछ लोग हैं जो जिम करना शुरू कर दोगे, हेल्थ पे फोकस करना शुरू कर दोगे, डाइट पे फोकस शुरू कर दोगे। लाइक ओवरऑल आई सी यू गाइस चेंज्ड कंप्लीटली, ऊपर से लेके नीचे तक कंप्लीटली शिफ्ट। जैसा भी आपकी लाइफ में आएंगी ना चीज़, जब आप उससे फाइट करोगे, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम इट, यू विल फाइट इट। आपके लिए लाइफ हमेशा से इजी नहीं रही है। थिंग्स वर फुल ऑफ अदर स्टफ दैट यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट नाउ, बिकॉज काफ़ी हैवी रही हैं चीज़ें। बट डोंट वरी पाइल नंबर 2, मैं आपके लिए इतनी सक्सेस देख रही हूँ अपनी लाइफ में। I'm not going to sugarcoat things. I'm going to tell you as how it is, because that's what we do here. So if you like some reality, you can subscribe. But finally आपके अंदर जो finally जो आपके अंदर untapped potential था, उसको निखारने की बात आ गई है। It's going to come forward and it will surprise everyone with a force. Like जो चीज़ आपको पता थी कि oh I am that person, like आप भूल चुके थे कि I am that person, अब वो वापस आने वाला है, वो सामने आने वाला है, and you will see it, you will feel it. Like हर चीज़ में आप feel कर पाओगे इस चीज़ को. Like there is fears, determination to achieve stuff, and you're going to achieve stuff. क्योंकि आपके अंदर potential है, you are unlimited, you have unlimited potential. लाइक यू हैव टू रियलाइज इट कि मिस्टिकल पावर में इंटरेस्ट होना या मिस्टिकल पावर को कंट्रोल कर पाना सब नहीं कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते हैं। एंड मे बी यू शुड ट्राई सम स्पेल वर्क, और मे बी यू शुड ट्राई सम तंत्रा और एनी काइंड ऑफ स्टफ। मे बी यू ऑलरेडी डू वर्शिप इट ऑफ या समथिंग। आई सी मिस्टिकल तो चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपकी लाइफ में, और आपको इस बार सारी फोर्सेस विल हेल्प यू टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। That's what I see for you. I also see 8 of Cups. तो yeah, you are leaving things behind. Past की चीज़ें, past के disappointment, past के guilt, past के regret. You are leaving everything behind to move forward in your life. नई या 8 of Wand, you could travel, you're going to travel very very soon. आप travel करने वाले हो। आपकी लाइफ में एक रफ्तार आने वाली है, एक चेंज आने वाला है, एंड इट विल बी वेरी क्विक चेंज। लाइक 8 दिन, 8 हफ्ते, 3 और 8 काफ़ी फ्रीक्वेंट नंबर है। लाइक काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। लाइक ये क्या हो गया, व्हाट डिड जस्ट हैपन। बट बिलीव मी पाइल नंबर 2, जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, बिकॉज दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, आपकी लाइफ आप पाथ पे हो। लाइक इनफ इज इनफ, यू नो, यू गोइंग टू बी इन दैट एनर्जी, और कोई और नहीं करने वाला, ये आप करोगे, ये आपकी एनर्जीज है। यू आर गोइंग टू चेंज थिंग्स। अभी आपको शायद मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा है, ऑल्दो आई डू नो दैट कि सम ऑफ यू कैन सेंस इट, आपको सेंस हो रहा है। You don't know how it's going to work out or how what's gonna happen, but you know things are going to change, and yes, things are going to change, और आप करोगे। Like the sheer power of self कि अपनी लाइफ को 180 डिग्री शिफ्ट कर देना is such a big thing, you know. Not everyone can achieve it. भूल जाइए अपनी लाइफ के डिसअपॉइंटमेंट को, अपनी लाइफ के रिग्रेट्स को, पास्ट फेलियर्स को भूल जाइए, बिकॉज अब आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है।
अब आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आने वाला है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस तब आता है जब इंसान कुछ अचीव कर लेता है। व्हेन यू अचीव समथिंग, व्हेन यू बिकम समथिंग, ओनली देन थिंग्स मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। सो दैट्स व्हाट आई सी फॉर यू। Very positive card, very positive card. Whatever you're planning on, you're going to do it. So plan ahead. परेशान मत होना, सोचना मत। ऑल्दो मुझे टाइमिंग की बात तो है नहीं, बिकॉज टाइमिंग वॉज वेरी क्लियर, बट या दैट्स व्हाट आई सी फॉर यू पाइल नंबर 2। आई होप यू ऑल द बेस्ट। बहुत हैपनिंग कुछ नेक्स्ट डे आपके लिए होने वाले हैं, सो कंग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। मे बी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है उसके कुछ दिनों बाद ही आपका बर्थडे हो। So that's what I see for you, and have a nice day. Whatever, if you are interested in doing any reading, then you can reach out to me, or you can just subscribe if you want to connect with us. That's it. That's for today. Have a nice day, and I'll see you very soon.